हेलो स्टूडेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज़ का सेकंड पार्ट है ये, जिसमें हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें इनइक्वालिटीज़ का यूज़ हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18 सच दैट देयर सम इज़ मोर देन 20। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या गिवन है, पेयर्स लेने हैं हमें इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के। कॉन्जिक्यूटिव जो इंटीजर्स होते हैं वो किस तरह से लेते हैं हम, x और x+2 इस तरह से लिए जाते हैं कॉन्जिक्यूटिव। ऑड मांगा है ना उसने, तो ऑड मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, दो नंबर्स का डिफरेंस होगा। तो अगर एक x लिया तो दूसरा क्या होगा, x+2, ठीक है। तो ये इस तरह से हम नंबर्स लेंगे, दोनों किस 18 से छोटे हैं, दोनों ही नंबर्स जो हैं वो 18 से छोटे हैं और उनका जो सम है दैट इज़ मोर देन 20। तो क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे, लेट x be the smaller of the two consecutive odd positive integers, let x and x+2 are the two consecutive odd positive integers, ठीक है। x+2 इज़ लेस देन 18 और x भी लेस देन 18 है और उनका सम जो है वो क्या है आपका, ग्रेटर देन 20। x+x+2 इज़ ग्रेटर देन 20, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। दिस इम्प्लाइज x इज़ लेस देन 16 एंड यहाँ से क्या आएगा आपके पास, 2x इज़ ग्रेटर देन 18। दिस इम्प्लाइज x is less than 16 and x is greater than 9, ठीक है। अच्छा, x क्या है आपका, 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है। तो अब 9 से बड़े जो आपके ऑड नंबर्स हैं वो देखो कौन से हैं, और 9 से बड़ा ऑड नंबर क्या है हमारा, 11 है। और 11 का कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या है आपका, 13 है, ठीक है। तो जो x की वैल्यूज़ हैं वो क्या हो सकती हैं आपकी, 11 हो सकती है, 13 हो सकती है और 15। क्यों, क्योंकि x आपका 16 से छोटा है, तो हम यहाँ तक ले सकते हैं। और जो पेयर्स बनते हैं, एंड द रिक्वायर्ड पेयर्स आर, हेंस द रिक्वायर्ड पेयर्स ऑफ ऑड इंटीजर्स आर, क्या बनेंगे आपके, पहला बनेगा 11 और 13 का, दूसरा बनेगा 13 और 15 का, और तीसरा बनेगा 15 और 17 का, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो x है ना, ये पहला नंबर है इसमें से, और दूसरा नंबर क्या है, x+2। तो जो x है वो 16 से छोटा होना चाहिए। तो जितने भी पहले नंबर हैं ये सारे 16 से छोटे होने चाहिए। दूसरा नंबर हो सकता है 16 से बड़ा, क्योंकि सेकंड नंबर इज ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज़ x+2। हमें जो कंडीशंस ये दोनों आंसर में निकली हैं, ये किसके लिए निकली हैं, पहले वाले नंबर के लिए निकली हैं। पहला जो आपका ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 16। 9 से बड़ा होना चाहिए, 16 से छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए 11, 13 और 15, 11, 13 और 15 के अलावा नहीं ले सकते हैं। इनके साथ मिलके हमारे जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो ये बनेंगे, ठीक है। 11, 13, 13, 15 एंड 15, 17, ठीक है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो एक दूसरा फॉर्म है इसकी एप्लीकेशंस की इनइक्वालिटीज़ में। इफ़ IQ ऑफ ए पर्सन इज़ गिवन बाय द फार्मूला, किसी का IQ निकालने के लिए हम इस तरह से क्वेश्चंस मतलब IQ का फार्मूला ये है निकालने का, जिसमें MA दिया हुआ है, CA दिया हुआ है इंटू 100। MA बिलोंग करता है हमारी मेंटल एज को, CA इज़ क्रोनोलॉजिकल एज, जो हमारी फिजिकल एज है दैट इज़ CA। इनइक्वालिटी क्या दी हुई है, जो IQ है 80 और 140 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर चिल्ड्रन। ये IQ दिया हुआ है। फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। अब इसमें हमें गिवन क्या है, इसमें हमें CA दिया हुआ है खाली,
हमें जो दिया हुआ है दैट इज़ सी ए क्या दिया हुआ है हमें 12। उस बच्चे की जो एज है ग्रुप की वो कितनी दी हुई है 12 दी हुई है 12 ईयर्स। हमें उसकी क्या निकालनी है मेंटल एज निकालनी है। IQ का फॉर्मूला क्या है MA/CA × 100। ठीक है, दिस इम्प्लाइज IQ इज इक्वल टू MA/12 × 100। दिस इज इक्वल टू 25/3 MA। हमें जो रेंज दी हुई है वो क्या दी हुई है 80 इज़ लेस देन और इक्वल टू IQ इज़ लेस देन और इक्वल टू 140। इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज 80 इज़ लेस देन और इक्वल टू 25/3 MA इज़ लेस देन और इक्वल टू 140। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से आ गया 240 इज़ लेस देन और इक्वल टू 25 MA इज़ लेस देन और इक्वल टू 420। सिंप्लीफाई करके आएगा हमारे पास 9.6 इज़ लेस देन और इक्वल टू MA इज़ लेस देन और इक्वल टू 16.8। मतलब जो उसकी मेंटल एज है उसकी रेंज क्या होगी 9.6 से लेके 16.8 होगी। इस तरह से इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करना है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फर्स्ट 4 पेपर्स ईच ऑफ 100 मार्क्स Rishi got 97, 95, 72, 73 and 83 marks. If he wants an average of greater than or equal to 75 marks and less than 80 marks, find the range of the marks he should score in the 5th paper। मतलब उसको 5 पेपर देने हैं जिसमें से 4 के हमें नंबर पता है और उसको एवरेज क्या चाहिए 75 से ऊपर होना चाहिए उसका एवरेज और 80 से लेस देन होना चाहिए। तो अब इसके अंदर हम जो 5th पेपर है उसके मार्क्स एज्यूम कर लेते हैं। सपोज ऋषि स्कोर X marks in the 5th paper। Then 75 से ज़्यादा होने चाहिए 80 सॉरी स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा। यहाँ पर आपको उसने ये नहीं कहा है कि तो यहाँ ये होगा आपका स्ट्रिक्टली लेस देन। ठीक है, लेस देन 80। अब बीच में क्या होगा इसका एवरेज मार्क्स होगा। एवरेज मार्क्स कैसे निकलेंगे 95 + 72 + 73 + 83 + X/5। ये करके हम आपके निकलेंगे एवरेज मार्क्स। इस इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 75 इज़ लेस देन और इक्वल टू 323 + X/5 इज़ लेस देन 80। ठीक है, इससे आएगा हमारे पास 375 इज़ लेस देन और इक्वल टू 323 + X इज़ लेस देन 400। 52 इज़ लेस देन X इज़ लेस देन 77। ये रेंज आ गई आपकी 5th पेपर की कि 5th पेपर में उसको इतने नंबर लाने चाहिए 52 से ज़्यादा और 77 से कम। अगर इस रेंज में आपको नंबर अपनी एवरेज चाहिए तो 75 से अबव और 80 से कम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 600 लीटर्स ऑफ ए 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18%। 600 लीटर उसके पास एक सॉल्यूशन है एसिड का। 600 लीटर सॉल्यूशन का एसिड है। अब उसकी डेंसिटी क्या है 12% है उसके अंदर एसिड। ठीक है, उसको अब क्या करना है उसी सॉल्यूशन के अंदर उसको एक और सॉल्यूशन मिलाना है एसिड का जिसके अंदर एसिड है 30%।
पहले वाले में कितना है 12% और अब मिलाना कितना है, जो मिला रहे हैं उसके अंदर कितना है 30%। अच्छा 30% को कितना लीटर मिलाना चाहिए कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा वो आपका 15% से ज़्यादा हो उसमें एसिड और 18% से कम हो। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना है, ठीक है। हमारे को एसिड की जो डेंसिटी दी हुई है अभी जो प्रेजेंट हमारे पास मिक्सचर है उसमें 12% है और लीटर्स कितने हैं 600। उसमें हमें एक और एसिड को मिलाना है जिसके अंदर 30% एसिड है, एक और सॉल्यूशन को मिलाना है जिसमें 30% एसिड है। उस सॉल्यूशन को हम कितने लीटर मिलाएं। अब रिज़ल्ट करके जो आएगा वो कुछ इस तरह से मिक्सचर बनना चाहिए कि उसमें जो एसिड है वो 15% से ज़्यादा हो और 18% से कम हो, ठीक है। देखते हैं। लेटेक्स लीटर ऑफ 30% है जो हमें मिलाना है उसके हमने कितने मिलाए, इसके अंदर x लीटर मिलाए। एसिड सॉल्यूशन be added to 600 liter of 12% solution of acid। देन ठीक है क्या होगा, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, टोटल क्वांटिटी इन लीटर्स क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा आपका x + 600 लीटर्स, ठीक है। 600 ऑलरेडी था उसमें x लीटर और मिला दिया। टोटल एसिड कंटेंट कितना हो जाएगा, टोटल एसिड कंटेंट इस मिक्सचर में x + 600 में लीटर ऑफ मिक्सचर इज 30x/100, ये तो x वाला हो गया, प्लस 12/100 इंटू 600। x + 600 तो हमारा क्वांटिटी के अंदर आ गया सॉल्यूशन। अब उसी इस सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड का कंटेंट है वो कितना होगा। हमने क्या किया है, जो 30% एसिड वाला था उसको हमने कितना मिलाया है x, ये जो पहले वाला है ये 30% एसिड है उसके अंदर, इसके हमने x लीटर मिलाए हैं तो ये हो गया। और पुराना जो था हमारा 600 लीटर क्या था हमारा 12%, तो 12/100, ठीक है। अब ये जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर आया है, ठीक है, इट इज़ गिवन दैट acid content in the resulting mixture must be more than 15%, and less than 18%। अब ये जो मिक्सचर आया है ये वाला जो हमारा बन के आया है एसिड का, ये वाला जो आया है ये इसकी जो रेंज है वो 15% एसिड से ज़्यादा होनी चाहिए और 18% से कम होनी चाहिए। तो इन इक्वेशन क्या बनेगी, 15% ऑफ क्या x + 600 लेस देन 30x/100 प्लस 12 इंटू 600/100 इज़ लेस देन 18% ऑफ x + 600। ये इनइक्वालिटी बनेगी, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया आपका, दिस इम्प्लाइज 15/100 इंटू x + 600 इज़ लेस देन 30x/100 प्लस 12 इंटू 600/100 इज़ लेस देन 18/100
इंटू एक्स प्लस 600। ये हो गया आपका 15x प्लस 9000 इज़ लेस देन 30x प्लस 7200 इज़ लेस देन 18x प्लस 10800। ठीक है, 100 कैंसिल हो जाएगा, सबके नीचे 100 है तो 100 तो सबके नीचे से कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, फर्स्ट इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 15x इसको अलग से करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 15x प्लस 9000 इज़ लेस देन 30x प्लस 7200 एंड 30x प्लस 7200 इज़ लेस देन 18x प्लस 10800। इसको सॉल्व करके आएगा 15x इज़ ग्रेटर देन 1800। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई, x इज़ ग्रेटर देन 120। और इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 12x इज़ लेस देन 3600। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से x इज़ लेस देन 300। तो कंबाइंड करके जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है 120 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 300। जो हमें लीटर्स लेने हैं वो 120 लीटर से ज़्यादा लेने हैं जो अब सॉल्यूशन ऐड करना है, और 300 से कम लेने हैं। तो हमारी जो रेंज है वो इस तक पहुंचेगी जो एसिड की रेंज है। ठीक है, ये इस तरह से होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। एक बोर्ड है जिसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है और उसमें से हमें 3 पीसेस निकालने हैं। द सेकेंड लेंथ इज़ टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट लेंथ से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ अगर हम x मान लेते हैं तो सेकेंड लेंथ कितनी हो गई, x प्लस 3। 2 लेंथ्स आ गई, एक x आ गई, एक x प्लस 3 आ गई। एंड द थर्ड लेंथ इज़ टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। और जो थर्ड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट की ट्वाइस है, तो थर्ड लेंथ 2x होगी। जो थर्ड लेंथ है वो शॉर्टेस्ट जो लेंथ हमें x ली थी उसका डबल है, ट्वाइस बोला ना इसने। तो तीनों लेंथ्स आ गई, एक आ गई x, एक आ गई x प्लस 3 और एक आ गई 2x। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। जो थर्ड पीस है, व्हाट इज़ थर्ड पीस, 2x। थर्ड पीस क्या है, 2x, और सेकेंड पीस क्या है, x प्लस 3। तो थर्ड पीस है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए सेकेंड वाले से। ठीक है, जो थर्ड 2x और x प्लस 3 हैं उनमें रिलेशन ये दिया हुआ है, थर्ड पीस शुड बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, सेकेंड लेंथ कितनी थी, x प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, तो आपकी जो पहले हम इसकी इन इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ द shortest piece be x centimeter, then the length of the third lengths of the second and the and third piece are x plus 3 centimeter and 2x centimeter। ठीक है, तो
आपके पास एक तो तीनों लेंथ्स को मिला के कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 91, क्योंकि बोर्ड की लेंथ ही 91 है। तो x सेकेंड लेंथ हो गई x+3 और थर्ड लेंथ हो गई आपकी 2x, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 91 एंड 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x+3 + 5। थर्ड लेंथ और सेकेंड लेंथ में हमें ये रिलेशन दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं दोनों को अलग अलग। तो ये हो गया 4x + 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 91। दिस इम्प्लाइज 4x इज़ लेस देन और इक्वल टू 88। दिस इम्प्लाइज x इज़ लेस देन और इक्वल टू 22। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 and x is एट प्लस x, तो x is greater than or equal to 8। कंबाइंड जो उसका सॉल्यूशन होगा वो आएगा आपका, दिस इम्प्लाइज 8 is less than or equal to x is less than or equal to 22। ठीक है, हैंस द शॉर्टेस्ट piece must be at least 8 centimeter long but not more than 20 centimeter long। ठीक है, ये हैं आपके एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन सारे इनइक्वालिटीज़ के। ठीक है, इस क्लास के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जिस टाइप के आते हैं वो सारे इसके अंदर कवर्ड हो गए हैं, और जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे इनइक्वालिटीज़ के अंदर। थैंक यू।